मैं और ज्योति जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। बीमारी का नाटक करते करते ना मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। कितना नाटक करना पड़ता है मुझे इस बेटे के लिए। अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये बहू घर का कोई काम करके नहीं गई, सब मेरे ऊपर छोड़ के चली गई है। मेरे बेटे के साथ घूमने गई है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जी माँ जी। तू एक बात बता, ये घर का सारा काम छोड़ के तू मेरे बेटे के साथ घूमने चली गई है। कौन करेगा घर का काम? तो जितनी जल्दी हो सके ना कोई भी बहाना बना और वापस घर आ। जी माँ जी, आती हूँ मैं। जल्दी आ। जब तक ये आएगी ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ। नाटक करके पूरे बदन में दर्द हो गया है, थोड़ा आराम कर लूं। देख लिया आपने, आपकी माँ कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं हुआ है उनको। ना ही हाथ में फ्रैक्चर है, ना ही उनकी नेक बोन को कुछ हुआ है। नाटक कर रही है वो, और ये नाटक वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने करती है। मुझे तो सब कुछ मालूम है फर्स्ट डे से ही। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतना नाटक कर क्यों रही है, क्या जताना चाहती है वो आपको। देखिए ना, इस घर में जब से शादी करके आई हूँ तब से मैंने तो इस घर को अपना मान लिया है, उनको अपना मान लिया है, पर उन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मैं उनको अपनी माँ जैसा समझती हूँ, लेकिन शायद मैं उनकी कभी बेटी बन ही नहीं पाई। शायद वो डरती है कि मैं आपको उनसे छीन ना लूँ, इस वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उनके लिए, कितनी भी सेवा कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, हमेशा उनको मुझसे शिकायत रहती है, हमेशा दुखी रहती है मुझसे। दिन रात मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, जैसे मैंने कुछ बिगाड़ दिया है उनका। और देखिए ना, आज आपने देख लिया अपनी माँ की असलियत। अगर आप यहाँ पे असलियत नहीं देख पाते फिर तो आप मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि आप तो अपनी माँ से प्यार करते ना, उनकी बातों पे विश्वास करते। मैं चाहती थी कि आज आप खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखें, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था तो आपने मुझे ही गलत ठहराया था ना। आपको लगा था कि मैं गलत बोल रही हूँ। अब बोलिए ना, कैसा लगा आपको अपनी माँ का ये नाटक देख के? हाँ ज्योति, हाँ सारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माँ ये सब क्यों कर रही है। आखिर क्या वजह है ये सब करने की? तुम तो माँ से इतना प्यार करते हो, उनकी इतनी इज्जत करते हो, उसके बावजूद भी माँ को ये सब करने की जरूरत पड़ गई। सच कहूँ ज्योति, तो मेरे पैरों तले ना जमीन खिसक गई ये सब देखने के बाद। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि माँ को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों किया माँ ने ये सब। पर कोई बात नहीं, आज मैं माँ की सारी सच्चाई ना तुम्हारी आंखों के सामने ला कर रहूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम ना ये पर्दे के पीछे छुपे रहना, मैं करता हूँ माँ से बात। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप सा। अरे बहुत दर्द हो गया। बेटा बेटा कब आए तुम? माँ ये लो, ये लगा लो, आपकी गर्दन में दर्द है ना, और इसे भी लगा लीजिए। आपके हाथ में फ्रैक्चर है तो बहुत दिक्कत होगी ना इसके बिना, प्लीज इसे भी लगाइए। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ माँ, नहीं लग रहा? लगा रही। बस करिए माँ, और कितना नाटक करेंगी आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब कर क्यों रही है। आखिर ऐसे क्या वजह है ये सब करने की, आप बताएंगे मुझे? नाटक? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैं सच में, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे गले में भी बहुत दर्द है। देखिए माँ, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूँ, आप किस तरीके से वहां थिरक थिरक कर नाच रही थी। अगर आपके गर्दन में दर्द होता है, आपका हाथ फ्रैक्चर होता ना, तो इस तरीके से आप नाचती नहीं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? और जब मैंने आपको देखा आप नाटक करने लगी कि आप जैसे पता नहीं कितनी बीमार है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ मुझे। बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप समझाइए ना,
प्लीज मुझे समझाइए कैसा है फिर। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। आपने ये नाटक किया कि आपका हाथ टूटा है, आपके गर्दन में दर्द है। मैं यही सोच सोच के इतने दिनों से परेशान हो रहा हूं कि मेरी माँ कितनी तकलीफ में है, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आखिर आपको ज्योति से दिक्कत क्या है माँ? मैं आज जानना चाहता हूँ और आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या दिक्कत है आपको ज्योति से, बताइए ना। हाँ तो और मैं क्या करती? किया मैंने ये सब, मैंने जानबूझ के किया। मुझे नहीं पसंद ये लड़की। अरे भाई, जब से ये लड़की शादी करके आई है ना, तू तो जोरू का गुलाम हो गया है। मेरी बात ही नहीं सुनता। जब देखो अपनी बीवी के पीछे घूमता रहता है, हर सवाल हर जवाब उसी से पूछता रहता है। अरे इस घर में मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं है? मेरा ना इस घर में आज तक राज चलता आया है और आगे भी मेरा ही राज चलेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीते जी इस घर में किसी और का राज हो। अरे ये लड़की जब से आई है तब से तू इसकी बात सुन रहा है। सोफे में कौन सा कवर लगेगा, मेरे रूम में कौन सा पर्दा लगेगा, ये क्या बात हुई भाई? मैं इस घर में बोलती आई हूँ और आगे भी मैं ही बोलूंगी और सारे मेरी बात सुनेंगे, ना कि इस लड़की की। आप कैसी बातें कर रही हैं? इस घर में हमेशा से आपका राज चलता आया है और आगे भी आप ही का राज चलेगा। ये जो आपके दिमाग में गलतफहमी चल रही है ना, उसे निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और माँ एक बात बताइए आप मुझे, ज्योति से आपने ही मेरी शादी करवाई थी, आप ही की पसंद थी ना वो, फिर अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपको उससे इतनी दिक्कत होने लगी? अरे तो मुझे कहाँ पता था कि मैं शादी करके लाऊंगी तो तू जोरू का गुलाम बन जाएगा। जब देखो उसी से सारे सवाल करेगा। अरे पहले तो तू घर खर्च के लिए पैसे भी देता था। तू बोलता था माँ जो तू बोलेगी ना वो पर्दा लगाऊंगा, माँ तू बोल आज क्या खाएगी, माँ चल आज पिक्चर देखने चलते हैं। पर अब तो पूछता है? कुछ भी नहीं पूछता। जब से ये लड़की आई है, चलो मैं फिल्म देखने चलता हूँ माँ, माँ चलो मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। जब देखो शॉपिंग, घूमना, खाना, सब कुछ अपनी बीवी के साथ। अरे मैं क्या मर गई हूँ? मैं नहीं हूँ तेरे लिए कुछ भी। वो देखो पड़ोस में सिन्हा जी जो रहते हैं ना, उनका बेटा भी यही कर रहा है। अपने बूढ़े माँ बाप को ना घर से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं जीते जी वृद्धाश्रम जाऊं। मैं इस घर में राज करती आई हूँ। तेरे पापा के ना होने के बाद भी, जब तेरे पापा थे ना तब भी मेरा ही राज चलता था। तो बस मैं यही चाहती हूँ इस घर में ना मैं ही राज करूँ, ना कि ये 2 दिन की आई हुई लड़की। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपको नजरअंदाज कर रहे हैं? माँ, हम सिर्फ आपकी केयर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए हम आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं करना चाहते। बस इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें ना ज्योति से पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ आराम करें और इस घर की जिम्मेदारी हम लोग उठाएं। बचपन से लेके आज तक आपने ही तो इस घर की जिम्मेदारी उठाई है माँ। मुझे पढ़ाया, लिखाया, मेरी शादी कराई और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना आपके लिए। और अगर आप कहेंगे कि मैं ज्योति से हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, घर में पेंट क्या कराना है, सोफे कहाँ रखने हैं, तो मैं ऐसा नहीं है। वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना, इस घर के सदस्य है। मैं बस इसीलिए ज्योति से ये सब पूछता हूँ। अरे चुप कर, कोई दूसरे लड़के नहीं होते हैं, यही लड़के होते हैं और यही लड़कियां होती हैं। ये आजकल की जो लड़कियां होती है ना, ज्यादा पढ़ी लिखी जो होती हैं, अपना दिमाग लगाती हैं और बूढ़ों को बोझ समझती हैं, इसलिए उनको घर से बाहर निकलवा देती हैं। वो नहीं चाहती कि हम बूढ़ों का ना सेवा करें, इसलिए वो बोझ बन जाती हैं। अब हम बूढ़े हो गए ना, हमसे काम होगा नहीं, तो वो चाहती है कि मैं इस घर से निकल जाऊं, इसलिए वो छीनना चाहती है मुझसे। मैं जानती हूँ उसे, वो तुझे दूर करना चाहती है मुझसे। पर बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तू मुझसे दूर नहीं हो सकता। तू मेरा ही था, मेरा ही बेटा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम में से किसी का हक नहीं है कि आपको इस घर से निकाल दे। ये घर हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा। और आप किस पड़ोसी की बात कर रही हैं माँ? देखिए मुझे नहीं पता कि किसका बेटा क्या करता है, लेकिन आपके संस्कार ऐसे नहीं है माँ कि आपका बेटा आपको इस घर से निकाल देगा, इस उम्र में आपके साथ ऐसा करेगा। और रही बात ज्योति की, तो ज्योति तो आपसे बहुत प्यार करती है माँ, वो आपकी बहुत केयर करती है, हर समय आपकी ही बात करती रहती है वो। और आपको पता है माँ, ज्योति ने हमेशा आपको अपनी माँ माना है, पर शायद आपने ही उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। माँ, एक मकान घर जब बनता है, जब उसमें रहने वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, उसे घर कहते हैं। और माँ, जब आप इस घर में शादी करके आई होंगी तो आपको भी तो यहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा होगा ना। वैसे बेचारी ज्योति भी कोशिश कर रही है। और आप देखिए, उस टाइम आप में और आपकी सास में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता होगा,
पर धीरे धीरे समय के साथ चीजें ना बदल जाती हैं। सब समय एक जैसा नहीं रहता है माँ। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि आपके और ज्योति के बीच पे अगर कोई छोटा मोटा मनमुटाव है ना, तो प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। क्योंकि रिश्ते ना प्यार मांगते हैं। अगर ऐसे ही रिश्तों में दरार पड़ती रही ना, तो ये घर कभी भी घर नहीं बन पाएगा, सिर्फ एक मकान बन के रह जाएगा। और एक बार खुली बाहों से आप ज्योति को स्वीकार करके तो देखिए। हो सकता है कि आप जैसा सोच रही हो उसके बारे में वो बिल्कुल भी वैसी ना हो। माँ, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस उसे एक मौका दीजिए। हो सकता है कि वो भी एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हो, और आप जैसा चाहती हो वो एक दिन वैसी बहू बन के दिखा दे, और आपको भी उस पर नाज हो। माँ, एक बार उसे आप खुली बाहों से स्वीकार करके तो देखिए। ज्योति आपकी सोच से ना बहुत परे है। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, और एक अच्छी बहू भी साबित होगी। आप उसे प्लीज एक मौका देके देखिए। ज्योति, बाहर आ जाओ। माँ जी, मुझे मालूम है कि शादी हो जाने के बाद भी आपने मुझे कभी अपनाया नहीं ना। पर माँ जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है। जैसे मेरी माँ है वैसे ही आप मेरे लिए हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भले ही आप मुझे इस घर की बहू ना समझे, कितना कुछ सुना दे, फिर भी आप मेरे लिए हमेशा से मेरी माँ ही रहेंगी। और मैं कभी भी इनको आपसे नहीं छीन रही और ना ही छीनूंगी। मुझसे पहले इन पर आपका हक है। आप इनकी माँ हैं। देखिए, शादी हो जाने के बाद मैं भी अपना घर परिवार छोड़कर आई हूँ, और मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में अपना लिया जाए। वो प्यार, वो मान सम्मान मिले जो मुझे मेरे घर में मिलता था। पर जब तक आप मुझे नहीं अपनाएंगी, तब तक मुझे कभी भी अच्छी बहू बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं आपकी चुप्पी समझ चुका हूँ। आपको ज्योति से अभी भी दिक्कत है ना, तो कोई बात नहीं, हमें घर छोड़कर चले जाते हैं। चलो ज्योति। नहीं नहीं बेटा, तू इस घर से क्यों जा रहा है? मैं कैसे रहूंगी? देख बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मैंने तो सिर्फ इस लालच में किया था कि मेरा बेटा बस मेरे पास रहे, सिर्फ मेरा बन के रहे, ना कि बहू की बात माने। इसीलिए मैंने ये सब किया था। देख बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू चला जाएगा ना, मैं जी नहीं पाऊंगी। माँ, आप माफी मत मांगिए। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि आप ज्योति को अपनी बहू स्वीकार कर ले, ताकि हम इस घर में सब मिलजुल कर रहें, हंसी खुशी रहें। तो ठीक कह रहा बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। आज के बाद से ना तुम दोनों को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, और मैं ना तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। आज के बाद से कभी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। तू मेरी बेटी है। पर तुम लोग घर छोड़ के जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगी। देख, तेरे पापा के जाने के बाद ना तू ही मेरा सहारा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी भी इस घर से जाने की बात मत करना। हम सब खुशी खुशी रहेंगे यहाँ पे।